हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना पैर एंजॉय डेफीट। तो आज मैं फिर आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं। इनका नाम है स्क्रेमोला और ये भारतीय प्लेयर है। इनके अंक हैं 2039। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप लोग चेस खेलना सीखना चाहते हैं। अगर हाँ तो सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ और ना ही कोई पैसे चार्ज करता हूँ, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप आपको शेयर करूंगा। तो उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच कर सकते हैं और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है, या फिर चेस के जो रूल्स होते हैं जैसे कि एन पासन, कैजलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टील मैट, ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन, चेक या चेक की कंडीशन, चेकमेट, तो सबके बारे में वो ऐप आपको गाइड करेगा। तो मुझे सोचना है कि मैं मूव कौन सा चलूँ। तो ओपनिंग में ओपनिंग ट्रैप सही करूंगा और A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन रख लिया है और अपोनेंट के मूव का इंतजार। तो देखिए, अपोनेंट जब मूव चले तो उसके मूव का एनालिसिस जरूर कर लेना है कि उसने कौन सा मूव चला है और कहाँ चल सकता है। तो आज इस मैच का रिजल्ट क्या होगा, क्या ये खतरनाक भारतीय प्लेयर आई एंजॉय डिफीट को। ओह बढ़िया। तो देखिए, इन्होंने नया मूव चलाया और D4 से अपना पॉन उठाकर D5 पोजीशन रख लिया है। तो देखिए, मैं मैच खेलता ज़रूर हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं बहुत बड़ा या होशियार प्लेयर हूँ। तो आप लोग मुझे एडवाइस भी कर सकते हैं कि मेरा कौन सा मूव सही था और कौन सा गलत। देखिए, अपोनेंट भी मुझे हरा सकता है, ऐसी कोई खास बात नहीं है, हार जीत तो चेस में होती है। तो क्या मुझे E6 वाले पॉन से इनका D5 वाला पॉन मार देना चाहिए, लेकिन अगर मैं उसको मारूंगा तो ये अपने क्वीन को सामने लेके आ जाएंगे और क्वीन से मेरा D5 वाला पॉन मार देंगे। तो मैं इनके पॉन को नहीं मारूंगा, अपना क्वीन E7 पोजीशन पर रख लूँगा। इसके E7 पोजीशन पर रखने के दो रीज़न है। या तो मैं इनको B4 पोजीशन से चेक दे सकता हूँ और जैसे ही मैं इनको चेक दूंगा तो जो कि अब नहीं दे पाऊँगा क्योंकि इन्होंने नाइट रख दिया है। कोई बात नहीं। तो एक काम कर सकता हूँ, कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं भी अगर अपना नाइट उठाकर F6 पोजीशन रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है। तो मुझे लग रहा है ये अपना C1 पोजीशन से बिशप उठाकर G5 पोजीशन में रखेंगे, वही उन्होंने रखा है। तो ये मेरा सिर्फ प्रोडिक्शन था। तो सबसे पहले इनका बिशप यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही मैं आगे का कोई मूव चल सकता हूँ। तो मैच बढ़िया है। तो क्या ये मेरे नाइट को मारेंगे, ये मुझे देखना है। मार दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इनके बिशप को मैं मार दूंगा। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। बढ़िया। तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि अगर देखिए मेरे पास ऑप्शन है, मैं अपने F6 वाले पॉन से इनका E5 वाला पॉन मार सकता हूँ, लेकिन वो मूव गड़बड़ है। मैं काम करूँगा और अपने E6 वाले पॉन से इनका D5 वाला पॉन मार दूँगा। तो उसको मारने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा कि ये अपने क्वीन से ही मेरे D5 वाले पॉन को मारेंगे और कोई ऑप्शन इनके पास रहेगा नहीं। तो उसके बाद मुझे कौन सा मूव चलना है। बढ़िया बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो मैंने देखिए गलती कर दी, और वो गलती ये थी कि मैं अगर इनके F6 वाले पॉन से इनके E5 वाले पॉन को मारता तो ये नाइट से मारते तो मैं क्वीन को चेक देता था, इनका नाइट मार सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले इन्हें यहाँ से क्वीन हटाना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद ही देखेंगे कि कौन सा मूव चल रहा है। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। बहुत बढ़िया। तो फिर भी इन्हें क्वीन तो यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो देखिए, मैंने गलती कर दी, मुझे एक चेक दे देना चाहिए था। बहुत अच्छा मूव था। मैं अपने E7 वाले क्वीन को B4 पोजीशन पर रख के चेक दे सकता था, जो कि मैंने नहीं दिया। कोई बात नहीं। तो मैं नाइट को बाहर लाऊंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो नाइट को बाहर लाने के बाद मैं कौन सा मूव चल सकता हूँ। तो ये अपने बिशप को बाहर ला सकते हैं, कोई बात नहीं। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा बिशप को ला सकते हैं। तो इस पॉन को मैं मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। और ये अपने नाइट से मेरे E5 वाले पॉन को नहीं मार पाएंगे।
तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कैसलिंग कर सकते हैं दोस्तों। इन्होंने कैसलिंग कर लिया है तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को बाहर निकालूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो जो मेरा बिशप है C8 पोजीशन वाला, इसको मैं इंटरलॉकिंग पोजीशन पर रख दूंगा, तो इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो क्वीन तो इन्हें यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत बढ़िया। देखिए अब मैं कोई गलती नहीं करूँगा क्योंकि इन्होंने क्वीन डायरेक्ट मरवा लिया और कोई ऑप्शन है ही नहीं इनके पास। तो सबसे पहले तो इनका क्वीन मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं पहले भी स्टार्टिंग में इनको जो मेरा क्वीन है E7 पोजीशन पे, उसको B4 पोजीशन से चेक देना चाहिए था, मैंने नहीं दिया था। तो इनका क्वीन तो मैं मार ही दूंगा। देखिए चेस गलतियों का ही खेल होता है, जब तक गलती नहीं होगी तो रिज़ल्ट डिसाइड नहीं हो सकता। उसके बाद मैं अपने नाइट को उठाकर D4 पोजीशन पर रख दूंगा, तो इनके पास एक ही ऑप्शन रहेगा और ये अपने नाइट से मेरा नाइट मारेंगे और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा नाइट से मारेंगे, तो उसके बाद मैं कैसलिंग कर सकता हूं दोस्तों। बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मेरे पास कैसलिंग करने की, या नहीं कोई ज़रूरत भी नहीं कैसलिंग करने की। तो मैं एक काम करूंगा, कैसलिंग हाल फिलहाल में नहीं करूंगा, इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूं, क्योंकि मैं अब इन पर अटैक करना चाहता हूं और देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो सबसे पहले इस पॉन को मार देना ही बेहतर ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है। उसके बाद इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूं। देखिए तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो अब एक काम करना है और रूक को उठाकर अगर मैं G8 पोजीशन पर रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैं इनको फंसाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे सीधी सी बात है कि मैं अब अपने E7 वाले क्वीन को उठाकर G5 पोजीशन पर रखूँगा, तो इनका D2 वाला नाइट मेरे निशाने पर होगा, या फिर ये कहीं से चेक नहीं दे पाएंगे मुझे। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। तो चेक ये बचाएंगे कैसे, ये मुझे देखना है। तो कैसलिंग तो मैंने नहीं की है अभी तक। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करूँगा, इनका ये बिशप मैं मार दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो इनका बिशप तो मैं मार ही दूंगा। देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो खिलाड़ी होशियार है। देखिए 2039 अंक हैं, भारतीय प्लेयर है, तो खिलाड़ी तो होशियार है, लेकिन गलती इन्होंने की है। तो इनका बिशप तो मारना ही चाहिए। बिशप तो मैं मार ही दूंगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बिशप इनका मारा जाएगा दोस्तों, और इसके बाद इनकी चेकमेट निश्चित है। तो अब इनके पास करने के लिए कुछ बचा नहीं। देखिए बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ते हैं। तो देखिए आप सोच रहे होंगे भाई मैं चेस ऑनलाइन कैसे सिखाता हूँ, तो इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि ऑनलाइन चेस खेलने में वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो एक दूसरे को ट्रैप करने के लिए पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते रहते हैं, तो आपको नए मूव और स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलता है। तो ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा मैं जीतूँ, मैं हार भी सकता हूँ। तो चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, लेकिन नए मूव और नई स्ट्रेटजी आपको सीखने का मौका मिलेगा, ये बात पक्की है। क्योंकि आजकल लोग जो चेस खेलना सिखाते हैं वो ब्लैक एंड वाइट से खुद ही मूव करते हैं दोनों तरफ से। तो जब खुद ही मूव करते हैं तो उनके सारे मूव स्ट्रेटजी फिक्स रहती है। उस कंडीशन में आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका नहीं मिलेगा। तो जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए तो देखिए अभी तक इन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो एक काम कर सकता हूँ क्या, और वो काम ये है कि कैसलिंग कर लेना चाहिए मुझे या नहीं। अभी नहीं। तो एक काम कर सकता हूँ सबसे पहले, और वो काम ये है कि अगर मैं इनके नाइट को यहाँ से हटाऊँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। नाइट इन्हें हटाना पड़ेगा, वरना मैं इनके नाइट को मार दूंगा। तो देखिए मैं चाहता तो अपने F5 वाले पॉन से इनका G4 वाला बिशप मार देता, लेकिन अब मुझे मारना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये अपने नाइट से मारेंगे ज़रूर। तो खिलाड़ी बढ़िया हैं। देखिए
अभी तक इन्होंने हार नहीं मानी है, लेकिन इनको हार तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि तो इनके पास ओके। तो अब मैं अपने बिशप को उठाकर सामने लेके आ गया हूँ, क्योंकि मैं इनको चेकमेट करना चाहता हूँ। कैसे, ये मुझे सोचना है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो बढ़िया। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो अब कैंसिलिंग कर लेनी चाहिए दोस्तों, ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। तो मैंने कैंसिलिंग कर ली है और इनके मूव का इंतज़ार। तो देखिए, बढ़िया खिलाड़ी हैं, तो अभी तक इन्होंने हार नहीं मानी है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ, इनके स्पॉन को मार देना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब सबसे सही मूव ये है कि ये अपने नाइट को अगर उठाकर F6 पोजीशन में रख लेते हैं तो इनको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। और ये मेरा एक रूक मार सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ खास फ़ायदा होगा नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये मेरा रूक मार सकते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं अपने क्वीन को उठाकर D4 पोजीशन पर रख लेता हूँ। या मैंने गलती कर दी, देखिए मुझे अपना क्वीन E5 पोजीशन पर रखना चाहिए था। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। मुझे E5 पोजीशन पर रख लेना चाहिए था, तो ये मेरा रूक नहीं मार पाते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनके लिए रेडी तो हूँ ही। क्योंकि अगर इन्होंने मेरा रूक अपने नाइट से मारा भी तो भी चेकमेट तो नहीं बचेगी। तो खिलाड़ी तो होशियार है, बहुत बढ़िया, अच्छा खासा एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि किंग को मैं एक कदम पीछे रख लूँगा और देखना ये कौन सा मूव चलेगा। बहुत बढ़िया। तो इनकी नाइट को तो मैं मार ही दूंगा, और उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो ये अपने रूक को उठाकर D1 पोजीशन पर रख सकते हैं, उन्होंने वही रखा भी है, लेकिन अब मैं इनको एक डायरेक्ट चेक दे सकता हूँ और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो देखिए, चेकमेट तो निश्चित है इनकी, मैंने पहले ही बोला था कि हार तो निश्चित है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने रूक से मेरा D6 वाला विशप मार सकते हैं, और कोई इनके पास ऑप्शन है नहीं। देखिए, मैं कोई बहुत तगड़ा या बड़ा महान प्लेयर नहीं हूँ दोस्तों, मैं भी छोटा सा ही खिलाड़ी हूँ। बस मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि जब भी चेस के लिए अपोनेंट के मूव का एनालिसिस कर लीजिए, उसके मूव का प्रेडिक्शन ज़रूर कीजिए, और ये देख लीजिए कि उसने अपना चेस पीस कहाँ रखा है, इसके बाद कहाँ कहाँ रख सकता है, आपको क्या लॉस है। देखिए, गलती हर कोई करता है, लेकिन आपको उन गलतियों से सबक लेना है। तो इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है, देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैंने पहले ही कहा है कि खिलाड़ी तो होशियार है, तो क्या ये बहुत बढ़िया। तो अब मैं मूव कौन सा चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ, और अपने रूक को उठाकर अगर मैं F8 पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। वैसे मैं इनको एक चेक भी दे सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा इन्होंने गलती की, तो मैंने रूक F8 पोजीशन पर रख लिया था, तो ये मेरे क्वीन को नहीं मार पाएंगे और मैं इनको रूक मार दूंगा। देखिए, तो मैंने E5 पोजीशन से डायरेक्ट इनका E3 पोजीशन वाला रूक मार दिया है, तो अब इनकी डायरेक्ट चेकमेट, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो खिलाड़ी होशियार है, लेकिन गलती तो इन्होंने की है। तो अगर इन्होंने चेक बचाया तो भी चेकमेट तो है ही, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास, क्योंकि या तो मैं इनको C1 पोजीशन से चेक दे दूंगा इनका रूक मारकर, जो कि इन्होंने बचा लिया, कोई बात नहीं। लेकिन क्या ये बचा पाएंगे, ये मुझे देखना। देखिए, खिलाड़ी होशियार है, ये बात पक्की है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है, कोई बात नहीं, देखते हैं आप कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक तो देने ही वाला हूँ, और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो चेकमेट निश्चित है।
तो देखिए मैं अब अपने रूक जो कि F8 पोजीशन में रखा है इसको डायरेक्ट F2 पोजीशन में रख के इनको चेक दूंगा और इनके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। जैसा कि मैंने आपसे कहा एक चेक दूंगा और डायरेक्ट चेक मेट है, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। ये अपने C2 वाले रूक से मेरा F2 वाला रूक मारेंगे और जैसे इसको मारेंगे मैं अपने क्वीन से इनको चेक दे दूंगा, तो चेक मेट। तो देखिए अगर आपको इस मैच में मेरे मूवी या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है अपने ब्रेन को सही से इस्तेमाल करने के लिए। मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है दोस्तों, कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है। और देखिए जब मेरी भारत के लोगों से मेरी बात हुई तो मुझे पता चला यहाँ बहुत कम लोग चेस में इंटरेस्ट हैं, इसलिए मैंने ये बीड़ा उठाया कि भाई कुछ तो करूँ, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चेस खेलने के लिए प्रेरित तो करूँ। तो देखना ये है कि कितने लोग प्रेरित हो पाते हैं। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत है, आपको लगे कि भाई यहाँ चैनल इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।